नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। गुरुवार को हरियरपुर संगीत घराने के पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र की स्मृति में शहर के होटल ग्रैंड असार में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वाराणसी से चलकर अपने गृह जनपद आए उनकी सुपुत्री डॉक्टर नम्रता मिश्रा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनके लोक कला, संस्कृति एवं विचारों को प्रकाशित कर भावुक नजर आई। इतना ही नहीं, उनके जीवन में संगीत के सफर के दौरान एक से एक गीतों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला तथा अपने गांव सहित जनपद के लोगों से यह अपील किया कि उनके 13वें कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। डॉक्टर नम्रता इस समय एक महाविद्यालय में संगीत की प्रोफेसर हैं। डॉक्टर नम्रता मिश्रा जी के साथ जनपद के सामाजिक कार्यकर्ता एवं गांधीगिरी टीम के सचिव विवेक पांडे उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला और इस अवसर पर उन्होंने यह भी मांग किया कि पंडित छन्नूलाल मिश्र के पैतृक गाँव हरियरपुर में उनके जीवन में संगीत से जुड़ी जितनी भी यादें हैं वह उनके घर पर एक म्यूजियम बनवाकर वह संगीत विद्यालय नाम पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के नाम पर आपको सरकार द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिए। इस अवसर पर हरियरपुर संगीत घराने के प्रमुख कलाकार गोल्ड मेडलिस्ट आदर्श मिश्र, उदय मिश्र, हृदय मिश्र, कर्मकांड के विद्वान सत्यम गुरुजी व समाज सेवी रवि शंकर पांडे, जगदम्बा तिवारी जी, उदय मिश्रा, आस्था सिंह, मनीष कुमार, प्रतीक श्रीवास्तव, अमित पांडे सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित। विवेक जी, छन्नूलाल मिश्रा जी को अभी आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे देश और विदेशों तक जो एक नाम जाना वाला था पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के नाम से, जिनको कि भारत सरकार ने पद्म विभूषण के सम्मान से भी सम्मानित किया था। निश्चित तौर पर यह पूरे भारतवर्ष की बहुत बड़ी क्षति हुई है, जो कि हमारे आजमगढ़ की धरोहर थी। तो निश्चित तौर पर आज हम सभी एक श्रद्धांजलि सभा दीदी के उपस्थिति में हम सभी ने किया है और उसी क्रम में हम सभी ने एक प्रस्ताव भी रखा है आज के दिन कि हम सभी आपके पैतृक आवास पर जो उनकी भूमि है उस भूमि पर एक अपने आजमगढ़ के समस्त जनमानस को लेकर के एक हम सभी वहाँ पे म्यूजियम जैसा बनाएंगे, जिस जगह पर उनकी धरोहर, उनकी लोकगीत, उनकी संस्कृति म्यूज़िक के माध्यम से, चाहे जिस भी प्रकार से नई तकनीक के माध्यम से लोगों तक जानी और पहचानी जाने लगे। क्योंकि एक बात तो और सच है कि लोक संगीत, लोक संस्कृति हमारी जिस प्रकार से उसका दोहन हो रहा है, उस दोहन को रोकने के लिए पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का जो एक अभियान था देश में, उस अभियान को आजमगढ़ के, मैं हरियरपुर के समस्त जो हमारे संगीतकार हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि उस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, उस लोक संगीत को आगे बढ़ाया जाए, उस लोक गीत को आगे बढ़ाया जाए कि जिससे कि हमारे आजमगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष में उस संस्कृति को बचाया जा सके, जिसका प्रण लेकर के छन्नूलाल मिश्र जी ने उस अभियान को लेकर के आगे बढ़े और अपना पूरा जीवन दे दिया उन्होंने। और उस जीवन को देने के उपरांत इस प्रकार से, जिस प्रकार से वो गए हम सभी के बीच में, तो ये ना हो कि वो अभियान रुक जाए। उस अभियान को आगे बढ़ाने की हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं एक सामाजिक संगठन के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सभी मिल करके पंडित छन्नूलाल मिश्र जी की जितनी भी स्मृतियां, उन स्मृतियों को हम सभी अपने विवेक में, अपने बुद्धि में, अपने शरीर और अपने मन और तन में रखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारी धरोहर को लोग जाने और पहचाने और आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें भूले नहीं। इसलिए हम सभी ने आज दीदी जी की उपस्थिति में एक दो प्रस्ताव हम सभी ने आपस में रखा है, जिसको लेकर के हम उसके आगे बढ़ेंगे। एक स्मृति द्वार भी बनाया जाना है, एक चौराहे भी बनाए जाने हैं, उसको लेकर के हम सभी आगे एक रणनीति बनाएंगे और एक बेहतर तरीके से पंडित छन्नूलाल मिश्र जी की पुण्य आत्मा को हम सभी श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। धन्यवाद। गुरुजी, जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही क्षति हुई है, छन्नूलाल मिश्रा जी का देहावसान हुआ है, तो किस तरीके से श्रद्धांजलि दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। वह आजमगढ़ के धरोहर हैं। पूज्य चंद्रमा ऋषि दत्तात्रेय और दुर्वासा के कृपापात से हरिहरपुर घराना में एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति का जन्म हुआ था, जिससे जनपद आजमगढ़ का नहीं संपूर्ण विश्व में उनका एक विश्व पटल पर चर्चा
चर्चा होती है, धर्म के मार्ग में, संस्कृति के मार्ग में सदैव वो प्रशस्त रहते थे। और बहुत बड़ा क्षय हुआ है हमारे आजमगढ़ के, हमारे देश के लिए, हमारे सनातन के लिए, हमारे संस्कृति के लिए कि उनका प्राणांत हुआ। और एक मानवीय प्रवृत्ति है, ईश्वर का भी जन्म हुआ तो उनको जाना ही था ही। और मैं तो, मुझे जो पता है, जो मैं समझ पाता हूँ कि विश्वनाथ जी की महती कृपा रही कि अच्छे आयु में उनका प्राणांत हुआ। जैसा कि आज के वर्तमान परिवेश में कम आयु में लोगों का प्राणांत हो जाता है, तो एक विशेष कृपा काशी विश्वनाथ जी का उनके ऊपर रहा है। और दुर्भाग्य से अब हम लोग उनका दर्शन तो नहीं कर पाए जीवित अवस्था में, लेकिन उनके बताए गए अनुसरण, उनके किए गए कार्य का अनुसरण करेंगे और सदैव उनके बताए मार्ग पर प्रशस्त रहेंगे। आज आदरणीय आप उनकी सुपुत्री हैं, आपका आगमन हुआ है और बहुत भावुक पल है। हम उनको भी प्रार्थना करते हैं कि आपको ईश्वर साहस दें, बल दें कि आप इस चीज़ को स्वीकार करें, क्योंकि ये सत्य है, यही सत्य है और सत्य को स्वीकार करना पड़ता है। शेष आजमगढ़ सदा उनका आभारी रहेगा। गुरु जी, जिस तरीके से आजमगढ़ और पूरे भारतवर्ष की ये क्षति है, तो क्या ये कभी इस चीज़ की भरपाई हो पाएगी? देखिए, असंभव तो नहीं है, लेकिन उनका अगर कृपा बन जाए, जैसे कि पूज्य दत्तात्रेय दुर्वासा चंद्रमा ऋषि का कृपा पूज्य महाराज जी पर बनी, वैसे ही कृपा अगर हरिहरपुर घराना पे या आजमगढ़ किसी व्यक्ति या जनपद या देश विदेश किसी के ऊपर विशेष कृपा बन जाए तो असंभव तो नहीं है, लेकिन उनके जैसा हो पाना मैं कठिन समझता हूँ। ईश्वर करें कि उनकी विशेष कृपा बन के उनके परिवार के हरिहरपुर घराना में, आर्यमगढ़ में अगर कोई इस तरह का व्यक्ति होता है तो बहुत हर्ष का विषय होगा। मैं भगवान से प्रार्थना भी करूँगा कि वह गुण, वह प्रवृत्ति, वह विचार अवश्य हरिहरपुर घराना आर्यमगढ़ में हो तो महती कृपा होगी भगवान राम की। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।